यहाँ से कटवाते हैं, टॉपर बच्चा यहाँ से नंबर कटवाता है। ये ग्रे एरिया है बच्चे की प्रिपरेशन का। बच्चा फौरन पिक करता है कि ये किस टेंस का फिक्र है। बेहतरीन। अगर किसी फिक्रे में आप देखो कि डेली का वर्ड आया है, एवरीडे का वर्ड आया है, ऑफन का वर्ड आया है, ऑलवेज का वर्ड आया है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो बच्चे कई पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रा के नंबर मिलेंगे, पीछे वाला गलत हो गया, ये एग्जामिनर ये कंफ्यूजन होती है बच्चे की कि सर अगर मुझे आते हैं 10 के 10 मैंने लिख दिया तो मैंने सुना है कि वो बाकी चेक ही नहीं करता। कुछ ढूंढना है, ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म लब्बो किथे, टिक लगा बस। इजी, आसान, जिंदगी आसान कर दिया, जिंदगी आसान। आपके जितने आपने लिखे चेक करने का पाबंद है, और उसके बाद एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होती है बेटा कि जो आपका गलत हो गया उसे एडिशनल काउंट करे और जो आपका सही हो गया उसको अंदर काउंट करे। कुछ नया नहीं है, ये पुराना सिलेबस में भी है। तो फिर आप देंगे ना गैस वगैरह? बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। लेटर बेटर है या एप्लीकेशन बेटर है? नंबर किस में कम कटने चाहिए? कैटेगोरिकली स्पीकिंग लेटर इज बेटर एज कंपेयर्ड। लेटर इज बेटर, ले जी लेटर इज बेटर। अच्छा, अगर फैमिली में से आएगा तो फिर कौन कौन सा लेटर आ सकता है मैं बोलता हूँ आप। अच्छा, वो भी मैं सिर्फ 10 स्टोरीज आपके लिए लेके आया हूं, इसमें से आ जानी है आपको। ले जी ये नोट कर लें, निशान लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो जाएं तैयार, पेपर उनके होने लगे हैं स्टार्ट। 16 तारीख को पहला इंग्लिश का पेपर आ गया है। सिलेबस नया है, बच्चे परेशान हैं। स्मार्ट सिलेबस जरूर है लेकिन नया सिलेबस होने की वजह से कोई पता नहीं कि किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, कहां से सवाल आएंगे। तो परेशान सबसे पहले आपने नहीं होना। आप आ चुके हैं लर्न विद लिम्स के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। आपके सारे जो पेपर्स हैं उनके लिए बेहतरीन आपको जो है वो तैयारी के लिए मवाद भी फराहम किया जाएगा और उसका गाइड भी किया जाएगा बाकायदा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके साथ मवाद शेयर किया जाएगा। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का कमेंट सेक्शन में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहला पेपर इंग्लिश, बड़ा अहम पेपर है, 100 नंबर का पेपर, जिसमें बच्चे नंबर कटवा लेते हैं बिला वजह। मेरे साथ उस गाइड करने के लिए माया नाज उस्ताद, वन एंड ओनली हाफिज अब्दुल रहमान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी क्या खूबसूरत अंदाज में गाइड किया था। ढेरों दुआएं आपकी मौजूद हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने कमेंट्स में देखे, आपने कमेंट्स देखे होंगे। बच्चे आपके बड़े फैन हैं जी। सेकंड ईयर के बच्चों को आपने गाइड किया। अब ये जो मेरे बच्चे हैं ना फर्स्ट ईयर के, ये बड़े परेशान है, मुझे पता ही, क्योंकि इनका नया सिलेबस इनको पता नहीं है। मैट्रिक से इंटरमीडिएट में आते हैं, पता नहीं होता किस तरह से करना है मामला, तो नंबर कटवा बैठते हैं। मैट्रिक में घूम रहे होते हैं परेशान होके और अपनी तरफ से मैट्रिक वाले पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं और यकीन करें ये नंबर कटवा लेते हैं। इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो लर्न विद लिम्स प्लेटफॉर्म है लिम्स एकेडमी का, इसकी जरा वसासत से आप इनको जरा बता दीजिए काइंडली कि किस तरह से करना है और कहाँ से करना है। जी बहुत शुक्रिया सर बिलावल साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने फिर से मुझे मौका दिया बच्चों के लिए। एंड सेकंड, ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे सर ने बताया लर्न विद लिम्स, ये अब एक रेफरेंस बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर। जहाँ पर इस मुल्क के तूल अर्ज से हर बोर्ड से बच्चे जो हैं आपके साथ अटैच हैं। मैं कमेंट्स में देखता हूँ बच्चे उसमें अपनी इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, अपना परेशानी का इजहार करते हैं और गुड थिंग इज दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो देते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी बेटा आपके इस मसले का हल लेके आए हैं। इंग्लिश का जो मसला जो एक बड़ा महान मसला बना हुआ है, आज इस मसले को हम हल करके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। जैसे सर ने कहा सिलेबस नया ज़रूर है, फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है, सो वी डोंट नो कि कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना है, मगर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की रोशनी में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बता के जाएंगे आपको कि जिससे आपकी परेशानी अच्छी खासी आज कम होने वाली है। आज आप सुकून की नींद सोएंगे और कल से आप कहेंगे कि इंग्लिश दी उन खैर नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है सर। 100 नंबर का पेपर, जैसे आपने बताया, उसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के। ठीक हो गया। 80 नंबर सब्जेक्टिव का। अच्छा, अब बात कर लें कि ये 100 नंबर 80 और 20 आने जिस बुक से हैं उसके माशाल्लाह से 14 लेसन थे, मगर इनके लिए स्मार्ट सिलेबस है। अच्छा। और 4 लेसन इनके फारग कर दिए गए हैं और बाकायदा पैक्टा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेपर बनाने वाले पेपर सेटर को भी कि भाईजान इन पेपर बनाते वक्त इन यूनिट्स के आपने नजदीक से भी नहीं गुजरना, आपने भी नहीं गुजरना। बच्चा ना बेचारा उसको तो सर अगर इसमें से आ गया तो क्या करने, तो बेटा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले मैं यूनिट बता दूं आपको, वो यूनिट 7 है, यूनिट 4 है, यूनिट 7 है, यूनिट 9 है और यूनिट 12 है। ये नहीं आएंगे 4, 7, 9, 12। ठीक हो गया। इनको तो आपने एक साइड पे कर देना है। ओके हो गया। अब पीछे 10 बच गए। ओके। अच्छा, अब उन 10 में से ही सारा पेपर जनरेट होना है।
तो अब उन 10 को भी जिन बच्चों ने तैयारी की हुई है उनको पता है कि उसमें भी 2 हिस्से हो जाते हैं। एक में सबक है जिसको हम प्रोज बोलते हैं, और दूसरे में पोएट्री है जिसमें आपकी पोएम्स शामिल है, और जो 14वां आखिरी लेसन है वो एक 1 एक्ट प्ले है। उसको अभी थोड़ी देर के लिए ना आप उठा के साइड पे कर लें, समझे कि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने बाद में बात करनी है। अब जो लेसन बच गए हैं हमारे पास, जो प्रोज बची है, जो लेसन बचे हैं हमारे पास, नसर के जो लेसन बचे हैं वो है 1, 2, 5, 8, 10। 1, 2, 5, 8, 10 ठीक हो गया। इनको एक तरफ कर लें, और जो बाकी है वो पोएट्री बची है। जो पोएट्री बची है वो है 3, 6, 11 एंड 13। ये दूसरा फेज ये पोएट्री है, ये दूसरा फेज है। इसे थोड़ा सा उठा के दूसरी तरफ रख लेते हैं। ओके हो गया। तो अब हम जो सबसे पहले बात करने लगे हैं वो जो मैंने पहले यूनिट काउंट किए हैं आपको 1, 2, 5, 8 एंड 10। जी सर। अब इनके बारे में बात करेंगे हम। बताएं तो सर। वो जो 20 मार्क्स का बेटा आपका जो पेपर होता है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें क्या करता है कि वो जो इन 5 में से 5 ही यूनिट हुए 1, 2, 5, 8, 10, तो हर एक में से एक सिनोनिम उठाएगा, 5 सिनोनिम उठाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। और 3 उठाएगा एमसीक्यूज। ठीक है। तो कुल 8 नंबर वो यहां से ले लेगा ऑब्जेक्टिव में। अब बच्चे के ज़हन में होता है कि सर लेसन तो बहुत, यूनिट तो बहुत लंबा सारा है, लेंथी है, तो वो कहां से उठाएगा? अच्छा, इस दफा इस नई बुक में गुड थिंग ये हुई कि एक्सरसाइज में उसने एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न प्रिपेयर की है, पहली दफा आसान कर दिया बच्चों के लिए। आसान कर दिया है। ये फिजिक्स में भी ऐसे किया हुआ है। हाँ, आपने दाएं बाएं नहीं जाना, आपने उसी अपने यूनिट के एक्सरसाइज में जाना है। वहां जो क्वेश्चन सिनोनिम बेस्ड है और जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड है, बस उसको प्रिपेयर करना है आपको। ओके, मैक्सिमम पेपर उसमें से ही होगा। मैक्सिमम उसमें से आता है। ओके। आप समझ लें कि इसके 8 नंबर हैं, तो 8 में से 6, 7, 5, 6, 7 यहाँ डिपेंडिंग अपॉन पेपर। ठीक हो पेपर मुश्किल ना हो, जैसे कि बैलेंस्ड पेपर होता है, तो फिर समझे कि 8 में से 6 नंबर तो आ गए। बैलेंस ही बनाते हैं, आपको पता, उन्होंने सब बच्चों के लिए बनाना होता है। सब बच्चों के लिए बनाना होता है, और ये बैलेंस ही बनना होता है। और ये भी बताता चलो, ये वीडियो सिर्फ एक बोर्ड के लिए नहीं है, ये पंजाब सब में बोर्ड्स के तमाम लिए। बोर्ड्स के लिए, तमाम मुल्तान, बोर्ड्स के लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, सबके लिए, भावलपुर, सबके लिए है। और जो बच्चे सप्ली का दे रहे हैं उनको भी मैं जरा बता दूं। हाँ। कईयों ने ओल्ड सिलेबस के मुताबिक भी देना है, उनका पेपर ओल्ड सिलेबस के मुताबिक होगा, उनके लिए अलग से एक वीडियो, उनके लिए अलग से आएंगे हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, उनके साथ भी मवाद, उनको भी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा ताकि उनकी दोबारा सप्ली ना किसी दोबारा ना आ जाए। बिल्कुल, दोबारा ना आ जाए सप्ली। अच्छा, ये एक तो ये की होगी कि एक्सरसाइज में से तैयार करेगा बच्चा। जी, ठीक हो। सेकंड की बेटा आपके यूनिट के एंड पे ग्लॉसरी दी होती है जी। ग्लॉसरी में जितने वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम आपको आते होने चाहिए, वो ग्लॉसरी में से जाता है। हाँ, वो बजाय इसके के अलग से ढूंढे बीच में, बजाय इसके कि सारा यूनिट तैयार करें आप, बनी बनाई पकी पकाई खीर तैयार है, बस आपने उनके सिनोनिम प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, 2 शॉर्ट कीज होगी। तीसरी, जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर रहा होता है, वो हर जुमले के अंदर, हर पैरे के अंदर, वो लेसन में से सर कोई मान लो कि 10-15 लफ्ज होते हैं जिनको वो बोल्ड कर देता है। हाँ। और उन्हीं में से ग्लॉसरी में फिर रिपीट करके आपको वो 2 दफा बताता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम तैयार कर ले। अब भी अगर ना करें आप तो फिर आपकी मर्जी है। ये तो उसने आपको खुद पेश कर दिया, खुद पेश कर रहा है, वो खुद बता रहा है आपको, हिंट देता है दोबारा आके वो। सो बोल्ड वर्ड्स, ग्लॉसरी वर्ड्स, एक्सरसाइज वर्ड्स, बस ये तैयार कर ले, समझे आपके 8 के 8 नंबर आपकी पॉकेट में आ गए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया 8 नंबर का इन 5 लेसन। अब जो हिस्सा पोएट्री है जिसमें 3, 6, 11 एंड 13 ये पोएम्स है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सेम पैटर्न पे उसने इसमें से भी आना है, सेम टू सेम, मगर यहां वो 3 सिनोनिम उठाएगा और 2 एमसीक्यूज उठाएगा और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के पोएट्री में से लेके आएगा। ठीक है। अच्छा, अब तैयार कहां से करना है? सेम उसी चीज को फिर फॉलो कीजिए। पोएट्री में भी वो वर्ड्स बोल्ड करता है, उसका सिनोनिम प्रिपेयर कीजिए, उसकी ग्लॉसरी में जाइए, ग्लॉसरी वर्ड्स के सिनोनिम तैयार कीजिए, उसकी एक्सरसाइज में देखिए उसने अलग से फिर आपको दिए हुए, उसको प्रिपेयर कीजिए। बस ठीक हो गया। ये सर कुल मिला के कोई 35-40 वर्ड्स बनते हैं, उनमें से 5 आने हैं। तो करना पड़ना है आपको। हाँ, अब आप और क्या चाहते हैं? हाँ जी, बस इसमें से 5 आपके आ जाने हैं, इसमें से 5 आ जाने हैं आपको। अच्छा, अब ये मैंने कहा था कि वो जो आखिरी यूनिट है हमारा, यूनिट 14, उसको उठा के जरा साइड पे कर दे जी, वो वापस ले आए जरा आगे। आ गया जी, वो जो 1 एक्ट प्ले है हमारा, उसमें से वो कहता है कि मैंने सिर्फ 2 सिनोनिम देने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट कोई नहीं, फिर आपने घबराना नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 सिनोनिम देता है, यानी इसमें से एमसीक्यूज नहीं देता है, सिर्फ सिनोनिम देता है। अच्छा, अब ये कहां से करनी है? इसकी भी ग्लॉसरी मौजूद है, इसकी भी एक्सरसाइज मौजूद है, बस आपने वहां तैयार कर लेना है बैठ के, उसको प्रिपेयर करना है।
हाँ, चूंकि ये लेंथी है, 1 बोले काफी पेजेस पे है, तो इसमें बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी वर्ड ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटा पेपर में थोड़ा सा हिस्सा तो ऐसा होता है ना कि जब आप पहली दफा इंजेक्शन लगवाने गए थे तो वो इंजेक्शन पिन उई हुई थी, तो ये पेपर का उई वाला हिस्सा है आपका। आपने जो टॉपर बच्चे हैं वो रिस्क नहीं लेंगे, इस पे खास तौर पे वो नंबर यहाँ से कटवाते हैं, टॉपर बच्चा यहाँ से नंबर कटवाता है, ये ग्रे एरिया है बच्चे की प्रिपरेशन का। तो कटवाने नहीं आपने, कटवाने नहीं आपने, वो उन्होंने सब तैयार किए होंगे बच्चे ने, इंशाल्लाह करेंगे। तो 2 नंबर आपने यहाँ से उठा लेने हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास 15 नंबर। 15 आखिरी बच गया आपका करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का। 5 नंबर आते हैं कि वर्ब की सही फॉर्म देनी है आपने। ये आपने ना बच्चों को पहले भी 10th वालों को गाइड किया था, 9th वालों को, और आपने वर्ब बगैर उसके पॉइंट करके दिया था, वही आया था बच्चों उसी तरह आया था। और मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कोई हजारों कमेंट्स इस तरह के थे उन्होंने, जी जिस तरह बताया था, जो बताया था, और आपने इधर ही सिखा दिया था कि वर्ब कैसे करना है। ऐसे होता है बस वर्ब। और मुझे याद है उन कमेंट्स में एक बच्चे का बड़ा सरप्राइजिंग कमेंट था कि वो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पे बात की थी, उसकी 4 टाइप है, मैं उनको भी 2 में कर गया था कि आपको बस 1 और 3 में से आना है, 2 और 4, 0 और 4 में से, 3 में से आना ही नहीं। अच्छा, उन्हीं में से आया, उन्हीं में से तो इनका भी जरा उस बच्चे को बड़ा उस पे सरप्राइज था कि सर आपको ये कैसे पता था। इनको भी जरा कर दें, इनको जरा वर्ब का यूज कर, स्पीक्स लाउडर। हाँ, अब वर्ब पे आते हैं बेटा। अच्छा, वर्ब के लिए बच्चों देखो ये बेसिकली टेंसेस बेस्ड है। तो सबसे पहले तो अगर आप ग्रामर में अच्छे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनकी ग्रामर अच्छी है, दे आर गुड एट ग्रामर, आपने 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर को रिवाइज करके जाना है। अगर बच्चे को स्ट्रक्चर आता है तो दुनिया जहान का जहां से मर्जी फिक्रा ले, वो बच्चा फौरन पिक करता है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। बेहतरीन स्ट्रक्चर याद कर लेना है, सिंपल, वो कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है वो सारी। 12 टेंसेस स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो उसकी फॉर्मेशन है कि इसको जुमला कैसे बनाते हैं। लाइक प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट आई हुई यू दे है हमारे पास, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। ऐसे पास्ट सिंपल में हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। बस आपको ये पता हो कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म आनी है, दैट्स इट बस। तो एक तो ये चीज प्रिपेयर करें वो बच्चे जिनकी ग्रामर अच्छी है जी। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि सर ग्रामर ही तो नहीं होती, यही तो मसला अच्छा, सब तो बड़ा मसला फिर बेटा आपने कुछ टेंसेस के वर्ड्स होते हैं, बुक नई जरूर है मगर जो बी इंग्लिश है वो नई नहीं है। आप पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करेंगे, उसको कंसल्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन वहां भी मौजूद है। इसमें तो नहीं तब्दीली हुई ना, इसमें तो नहीं तब्दीली हुई, ये तो वही चीज है। तो आप पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो उसमें मखसूस वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं। अब आपने ये देखना है कि कौन से वर्ड्स किस टेंस के हैं। कुछ मैं यहाँ बताता हूँ, बाकी हम आपके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे। मसलन अगर किसी फिक्रे में आप देखो कि डेली का वर्ड आया है, एवरी डे का वर्ड आया है, ऑफन का वर्ड आया है, ऑलवेज का वर्ड आया है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है। इस फिक्रे में आनी फर्स्ट फॉर्म है। अगर फिक्रे में यस्टरडे का वर्ड आ गया, एगो का आ गया, बिफोर का आ गया, इसमें आनी सेकंड फॉर्म है। ठीक हो गया। अगर फिक्रे में हैज हैव हैड आ गया या ऑलरेडी का वर्ड आ गया, इसमें आनी थर्ड फॉर्म है। कितना इजी है, बहुत आसान। तो बस आपने वो लफ्ज ढूंढना है, ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म लबो किथे, टिक लगा दो। इजी, जिंदगी आसान कर दिया, जिंदगी आसान। तो ये दूसरा तरीका है। अच्छा, अब आ जाए कि असल जहां से पेपर में उसने उठाना है मटेरियल, ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की भी नई टेक्स्ट बुक में उसने एक्सरसाइजेज ऐड की हैं। अच्छा, वो एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है बेटा आपने। वो अक्सर तैयार करता है लेसन के कॉन्टेक्स्ट में, कभी सेम टू सेम लेसन का फिक्रा उठाता है, कभी उसे थोड़ा सा मोल्ड करता है, बट बेसिकली थीम वही होता है। तो आपने अगेन एक्सरसाइज में जो दिया गया है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन, हर यूनिट के एंड पे आपने उसको प्रिपेयर करना है। अब ये किन यूनिट्स में से आना है? तमाम यूनिट्स में से जो आपके एक्सक्लूड करके बाकी बच गए थे, जिन पे हमने बात की है। 1, 2, 5, 8, 10 जो प्रोज वाले हैं, अब 14 भी इसमें शामिल हो गया उसमें से। अब ज्यादा इसी की एक्सरसाइज में होती है, जो पोएट्री वाला उसमें करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में कम जाता है। तो बस इसको प्रिपेयर कर लें तो समझे बेटा आपका ऑब्जेक्टिव जो है 5 नंबर ये ऐड करके 20 नंबर आपके पूरे हो गए। ओके सर। अच्छा, सब्जेक्टिव में 80 मार्क्स का पेपर है, जैसे हम शुरू में जिक्र कर चुके हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाता है। मेजर पोर्शन जैसे सेकंड ईयर में आप कह रहे थे, जैसे सेकंड ईयर में इसी तरह इसमें 40 नंबर थे, यहाँ 30 मार्क्स हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, हर पोर्शन से उठाता है। और सब्जेक्टिव के 2 हिस्से होते हैं, उसको सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोलता है। सेक्शन 1 में है ही शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके। अच्छा, उसके सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके वही 5 लेसन्स हैं जो पीछे जैसे हम उसकी तकसीम करके आए हैं ऑब्जेक्टिव में। मुझे याद हो गया 1, 2, 5, 8, 10। यस, याद हो गया। अच्छा,
इसमें से उसने आपको 10 क्वेश्चन उठाएगा और आपसे कहेगा कि इसमें से मुझे 7 के आंसर कर दो। 3 की चॉइस है। 3 की चॉइस है आपके पास। ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा तो 14 नंबर हो गए आपके पास। ओके सर। अच्छा देखें, लेसन है हमारे पास 5 जी, नंबर है हमारे पास 14, क्वेश्चन आ रहे हैं 7, यानी कोई 2 लेसन तो ऐसे हैं जिसमें 1 से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा। अच्छा, वो जो शुरू वाले लेसन होते हैं उनमें चांसेस ज्यादा होता है कि वो ज्यादा उठाएगा। तो यानी आप 1 to 5 को बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें, यहां से 1 से ज्यादा क्वेश्चन उठाने हैं उसमें से हो सकता है इनके साथ ही पूरे हो जाए, ये भी मुमकिन है, एन मुमकिन है पूरे हो जाए, मगर चूंकि उसको इंस्ट्रक्शन है कि हर एक में से एक ले कम एक लाजमी उठाना, तो वो एक लाजमी उठाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से तैयार करने हैं? टेक्स्ट बुक में जो एंड पे दिए हुए हैं उन्हीं में से तैयार करने हैं आपने। 1, अच्छा ये उन बच्चों के लिए कि जो चाहते हैं कि हमारे 80+ मार्क्स होने चाहिए। जी। अच्छा, वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर 1 नंबर भी नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए जो लेसन के अंदर भी क्वेश्चन बने होते हैं, वो बॉक्स में कॉलम में परी रीडिंग के हेडिंग के तहत वो क्वेश्चन बनाता है जी। वो 2-3 होते हैं हर यूनिट के अंदर, वो भी करें आप वो भी करेंगे। यानी अगर आम बच्चा वो यूनिट में 7 क्वेश्चन है तो इसके अंदर 3 थे, तो आम बच्चा 7 करेगा, बेटा आप 10 करेंगे। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जिनको पूरे नंबर चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। जी जी, आएंगे इंशाल्लाह। तो वो उधर से ले लेता है। ठीक। अच्छा, वो सारे नहीं लेता, बच्चा परेशान होता है कि सर अगर सारे इधर ज्यादातर एक्सरसाइज से ही करें, ज्यादा एक्सरसाइज से लेने हैं, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर से लेता है, वो उसमें एक्सरसाइज वालों में से पूरे उनके साथ हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। वो आप चाहे इसमें चले जाते हैं, एक्स्ट्रा होता है उसे छोड़ दें, आपको उसे छोड़ना है। ठीक है। आप अक्सर पूछते हैं फर्स्ट ईयर वाले परेशान होंगे कि हम एक्स्ट्रा करके आए, एक आधा सिर्फ करके आना है, कुछ ज्यादा ना करके आइएगा। कि और बच्चे कई पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रा के नंबर मिलेंगे, पीछे वाला गलत हो गया, ये एग्जामिनर ये कंफ्यूजन होती है बच्चे की कि सर अगर मुझे आते हैं 10 के 10 मैंने लिख दिया, तो मैंने सुना है कि वो बाकी चेक ही नहीं करता 7 के बाद, और मैंने सुना है कि वो जो मेरे सही है उसको क्रॉस करेगा और जो गलत है वो काउंट कर लेगा। ऐसा नहीं, अंधेर नगरी नहीं आई। वो पूरे आपके जितने आपने लिखे चेक करने का पाबंद है, और उसके बाद एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होती है बेटा कि जो आपका गलत हो गया उसे एडिशनल काउंट करे, और जो आपका सही हो गया उसको अंदर काउंट करे, उसको आपके नंबरों में काउंट उसके नंबरों में काउंट करना है उसने। इसलिए कॉन्फिडेंट रहा करें। हाँ। लेकिन आप कोशिश ये करें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, पहले उनके निशान लगाएं। हाँ, पहले उनको आप सॉल्व करें ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना दें। जो ज्यादा आता है वो पहले करते जाएं, उसको पहले करते जाएं। उसका माइंड बनाना होता है आपने कि मैं किस तरह का बच्चा हूं। हाँ, आप तो वहां नहीं है ना, आपका पेपर बोलेगा, पेपर ने बोलना है, तो जो ज्यादा आता है वो पहले करो, पेपर बोल पड़ेगा बस। पेपर बोलेगा। तो इसलिए पहले वो करें जो अच्छे तरीके से आते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा की तरफ जाना ही ना पड़े। बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ये हमारा पोएट्री वाला हिस्सा है। जी सर। अच्छा, वो भी आपसे पूछ ले अगर आता है। 3, 6, 11, 13 ये 4 है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, वो अलग जाएगा। अच्छा, इनमें से भी क्वेश्चन उठाता है। अच्छा, इनमें से उसने 8 क्वेश्चन लेने हैं आपके लिए, और अगेन चॉइस है 5 करने हैं आपने। 3 की चॉइस है, 3 की फिर चॉइस है आपके पास। अच्छा, यहाँ आपके पास 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर फिर आपके हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी एक्सरसाइज के एंड पे दे रहा होता है, बेटा वहां से करने होते हैं आपने। 1 थिंग। दूसरा, आगे हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 7, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला, जिसमें स्टैंजे को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपका, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका वो वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार है तो आपको इसके इन लेसन्स के क्वेश्चंस के आंसर अलग से तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। वाह, क्योंकि आपने स्टैंजा जिस तरीके से तैयार कर लिया है, अब वो जहां से मर्जी क्वेश्चन करे, इसका जवाब आपके उस स्टैंजे में पड़ा हुआ है, आपके उस एक्सप्लेनेशन वाली प्रिपरेशन में पड़ा हुआ है। बस अब आपने गौर ये करना है कि वो कहां है, वहां से निकाल के आपने लिख देना है बस। ओके हो गया सर। ये उन बच्चों के लिए जिनका वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी है, उनको मसला ही कोई नहीं होता। और अगर वो नहीं रेडी आपका, तो फिर आपने बेटा एक्सरसाइज वाले सर। नेक्स्ट सवाल क्या बता, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास, वो जो हमने 1 एक्ट प्ले उठा के जरा साइड पे किया था, उसको एक दफा फिर इन कर रहे हैं। ये 14वां प्लेयर ऐसे कभी कभी हम बुलाते हैं तो ये आ गया, मगर ये थोड़ा टीज करता है क्योंकि ये कभी कभी आता है। अच्छा, ये जो हमारा है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे हम। इस अकेले में से 5 क्वेश्चन आने हैं सर, एक में से, एक ही में से 3 करने, 3 का आंसर करना है उसने, 5 में से 3 का आंसर करेगा। अच्छा, 6 नंबर इसमें से कैरी करेंगे आप। अगेन ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि इसमें से वो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए होते हैं इसने ज्यादा, और वो कंपलसरी है अलग से इसको प्रिपेयर करना, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। इसका आंसर उन बच्चों के लिए, अगर आप सारे इसके क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं कर सकते, अव्वल तो करें एक्सरसाइज वाले, बट अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपने पेपर में बैठने से पहले इस 1 एक्ट प्ले की उर्दू समरी बहुत अच्छे से, जो भी हेल्प बुक आपके पास है, सनशाइन, ब्राइट, व्हाटएवर इट इज, आपने उससे इसकी समरी अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि आपको कंसेप्ट तो हो ना कि इसमें है क्या, चल क्या रहा है। उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी खुसूसियात हैं, उनकी चीजें डिस्कस हुई हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद उसने इंग्लिश में भी इसकी थोड़ी समरी दी होती है, अच्छी बुक वाला देता है, तो एक दफा उसको गो थ्रू हो लेना है आपने, बस। अब आपको कम से कम ये कंसेप्ट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ऐसा लिखना था, अब वो बच्चा मोल्ड करके लिख लेता है जी। ठीक हो गया सर। तो 6 नंबर ये हुए हमारे पास, तो 14, 10, 6 पूरे 30 हो गए। 30 हो गए पूरे। तो ये सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ आपका। सर इसके बाद वाले सवाल बताएं आप। हाँ, अब सेक्शन 2 में चले गए। ये बी पोर्शन है, यहाँ कुछ नया नहीं है, ये पुराना सिलेबस में भी है। तो फिर आप देंगे ना गैस वगैरह? बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे इसमें। ये तो फिर वो जो आपने भेजने हैं वही आएंगे इंशाल्लाह वही आएंगे सर, निकाल के प्रिपरेशन के साथ आए हैं हम। अच्छा, जो क्वेश्चन 5 है, ये सेक्शन 2 है। क्वेश्चन 5 है, ये लेटर या एप्लीकेशन बेस्ड होता है। इसमें बच्चे के पास चॉइस होती है कि वो लेटर लिखेगा या एप्लीकेशन लिखेगा। तो आप क्या चॉइस रिकमेंड करेंगे? $1,000,000 क्वेश्चन कि बच्चा सोचता है कि मैं क्या प्रिपेयर करूं, लेटर बेटर है या एप्लीकेशन बेटर है, नंबर किस में कम कटने चाहिए? कैटेगोरिकली स्पीकिंग लेटर इज बेटर एज कंपेयर। लेटर इज बेटर, लेटर इज बेटर उसकी वजह है सर, फॉर बेटर नंबर्स। हाँ जी, फॉर 10 फुल 10 मार्क्स, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, उसकी वजह ये है सर कि एप्लीकेशन को लंबा करने के लिए इतना मवाद नहीं होता। लेटर के लिए आपके पास वो तो मटेरियल, पेपर का पेट नहीं भरता, पेपर चेकर का पेट नहीं भरता। एक्चुअली चेकर का पेट नहीं भरता, वो कहता है बस ला दो 5 नंबर वो फिर आपका लॉस है। और लेटर में चूंकि हमने बात को बढ़ा सकते हैं हम, तो खत तो फिर खत है ना, छोड़ सकते हैं। खत है, वो अब्बा जी के नाम हो, महबूब के नाम हो, जिसके अम्मा के नाम हो, उसमें आप छोड़ सकते हैं। महबूब के नाम आया तो ये तो लेटर ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। ये तो लंबे मैसेज, पेपर में महबूब के नाम आता नहीं है बेटा। अच्छा, अब ये मैं निकाल के लाया हूं, ये मैं बच्चों को बताता हूं। बताएं सारे अहम लेटर। हाँ, अच्छा, ये अहम लेटर है मेरे पास बेटा रिटन में, मैं आप नोट कर लीजिए। आप अपनी जिस भी बुक से प्रिपरेशन करके बैठे, सनशाइन से, किसी से भी, आप वो टेबल ऑफ कंटेंट निकालिए, वहां से मैं बोल देता हूं, और बाद में हम आपको व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर तैयार कर लें आप। शाबाश। हाँ, अच्छा, इसमें जो लेटर है ना, ये 2 तरह का है। या तो वो फैमिली रिलेटेड आता है, फैमिली में से किसी को, और दूसरा या वो फ्रेंड्स से बेस्ड होता है। तो मैं दोनों अलग अलग कैटेगराइज कर देता हूँ। अच्छा, अगर फैमिली में से आएगा तो फिर कौन कौन सा लेटर आ सकता है, मैं बोलता हूँ आपको। अच्छा, लेटर टू फादर अबाउट हॉस्टल लाइफ एंड एकेडमिक प्रोग्रेस। बड़ा है भाई, बड़ा है, बड़ी दफा ये हॉस्टल वाला वाकई बहुत है हमें। तो अच्छा, सबसे पहले ये प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लेटर, उधार मांगने वाला भी काफी होता है। वो हॉस्टल लाइफ का यही मतलब है कि अब ये गुजारा नहीं हो रहा है, ये खर्चा हो गया। ये एक्चुअली तो हम दोस्तों के साथ निकले होते हैं ना, पॉकेट मनी शॉर्ट होती है, तो फिर अब्बा जी को कहना है कि वो स्टेशनरी ली है, ये लिया है, सर ने नोट्स लगवाए हैं, ये हुआ है, सारा कुछ प्रोजेक्ट पे लग गया। अच्छा, दूसरा जो लेटर है, लेटर टू योर मदर अबाउट योर हेल्थ, और उनकी जो रिकवरी है आपकी उस बीमारी के बाद, उसके बारे में, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। जी ठीक है, एलिमेंट, इस पर आपने बात करनी है। अम्मा को बताना है कि बच्चा बीमार हुआ था, अब ठीक हो गया है, और मैं जैसे आपने कहा था अच्छी चीजें, ये बच्चे की अपनी बीमारी के हवाले से, हाँ, और एक मदर की बीमारी के हवाले से भी लेटर होता है। ये उसकी बीमारी के हवाले से है कि आप अपनी बीमारी का मम्मा को बता रहे हैं कि मैं रिकवर हो गया हूँ, और अगर मामा की बीमारी का पूछना हो वो भी है, तो फिर वो दस देना जी तुसी। वो कम आता है, ज्यादा ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है वो। हाँ, ये ना हो कि पूछा उसने अपनी बीमारी का हो, और आप समझे पूछ रहे मामा की बीमारी का। कई दफा बच्चा करता है ऐसा। तो सबसे पहले पेपर गौर से पढ़ लेते हैं बेटा, कोई नहीं, पढ़ने पे 2 मिनट ज्यादा लगा दें, लेकिन तसल्ली से पढ़ लिया आप उसको। अच्छा, तीसरे नंबर पे है लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग एन इंक्रीज इन मंथली अलाउंस। इसकी हम बात कर रहे थे कि अब्बा जी से कहना है कि आप जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं महीने की, उसमें बढ़ा दे, थोड़ा उसमें इजाफा कर दे। तो अब्बा जी ने कहना पहले गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सैलरीज कम कर देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, अब आपके भी बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है सर। बच्चे अब कहते हैं, पिछले दिनों मेरे बच्चे कह रहे थे हमारी पॉकेट मनी बढ़ाई जाए, गुजारा नहीं हो रहा बढ़ाई जाए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बढ़ाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सर जो नेक्स्ट लेटर है, लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी। भाई को खत लिखना है कि उसकी कंपनी ठीक नहीं है, दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ वो उठता बैठता है वो सही, तो उस पर बच्चों को बताइए, उस पर लिखना। ये भी कई दफा आया हुआ लेटर है। अच्छा, नेक्स्ट है लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू रीड न्यूज़पेपर्स रेगुलरली। अखबारात को बाकायदगी से पढ़ा करें। अच्छा, ये थोड़ा सा मोल्ड होकर भी कभी आता है कि भाई को आप एडवाइस करें कि वो अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम करें। लेटर टू ब्रदर टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, मेंशन सम स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो वो चीज़ एक ही है, कभी वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है माइक्रो लेवल पे, और कभी वो ब्रॉडर सेंस में कहता है कि इंग्लिश बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों को आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। कुछ बुक्स उन दोनों को एक कर देती हैं, कुछ अलग अलग कर लेती हैं। अब आ जाए दूसरे पर, जो
फ्रेंड्स वगैरह को लिखे जाते हैं लेटर। ठीक है सर। अब मैं वो बोलता हूँ बेटा आपके लिए 1 by 1 करके। लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है। जैसे माशाल्लाह लिम्स एकेडमी की पोजीशन आती है, माशाल्लाह बच्चे मैट्रिक में एफएससी में पोजीशन होल्डर बच्चे हैं बोर्ड में पहली, और ये सर की इनकी टीम की सबकी जॉइंट एफर्ट होती है, बच्चों की मेहनत होती है, वालिदैन की पीछे दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला का फजल होता है। तो इनको भी इसीलिए गाइड कर रहे हैं कि बेटा आप भी पोजीशन होल्डर बच्चे बन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, वो बच्चे भी सारा ऐसे ही मटेरियल तैयार करके जाते हैं, उन्हें गाइड किया जाता है जी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है, लेटर टू फ्रेंड कंडोलिंग द सडन डेथ ऑफ हिज मदर और फादर। वो अचानक वालिद या वालदा की डेथ हुई है दोस्त की, तो उस पर आपने उससे ताज़ियत करनी है। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद आ गया लेटर टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रीट एक्सीडेंट यू विटनेस्ड। आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, अब थोड़ा अलमनाक होता है और मुश्किल होता है बयान करना, तो वो आपने लिखना है वहां पर कैसे हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है जी लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। अब जो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, वो गर्मियों की छुट्टियां, पेपर खत्म हो गए, कहां चल रही सर? आपकी छुट्टियां कहां चल रही? इन बेचारों की कहां छुट्टियां चल रही? इनकी छुट्टियां तो खराब कर दी गर्मियों में, लाइट आती नहीं है, यकीन करें। बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, नुचड़ रहे होते हैं, उनका पसीना इतना, और जो इवनिंग टाइम खासतौर पर सेकंड टाइम वाले बच्चे हैं, उनका बुरा हाल होता है, यकीन करें। अल्लाह ही इनका हामी नासिर है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई सही बात है, कह सकते हैं इनका मुहर्रम चल रहा है बेचारा, इनके मुहर्रम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, नेक्स्ट लेटर है लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर हिज वार्म हॉस्पिटैलिटी। आप गए थे, उसने आपकी खूब मेजबानी की, आओ भगत की, खूब माशाल्लाह आपको प्रोटोकॉल दिया, खिलाया पिलाया, मेहमान नवाजी जबरदस्त हुई। इस पे आपने उसको लिखना है। सर ये लेटर है, 10 लेटर मैंने इनको बताए हैं जी। ये मोस्ट रिपीटेड लेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको हर सूरत करना है, हर स्टूडेंट ने करना है। अच्छा, उसके अलावा आपने जहां से भी तैयारी की, टीचर ने आपको जो जो बताए हो बेटा वो जरूर करने हैं। बच्चा क्या करता है, जब गेस्ट सुन रहा होता है ना, वीडियो सुन रहा होता है, तो वो पूरे साल की तैयारी वाली चीजें मिस कर देता है। ये गलती नहीं करनी है, लाजमी वो लाजमी करें, इसको फोकस ज्यादा करें, इस पर ज्यादा अहमियत दें। इसके साथ आप जब अपनी हेल्प बुक से तैयारी करते हैं तो वहां वो कुछ लेटर्स के साथ मेंशन करता है कि ये लेटर आपकी वो पैक्टा बुक में भी मौजूद है, बोर्ड वाली ग्रामर कंपोजिशन में भी मौजूद है, तो वो वाले लेटर भी आपने गो थ्रू करके जाने। ये 10 भी वहीं से हैं, मगर इनके अलावा भी जो पैक्टा में मौजूद है उनको गो थ्रू करके जाना है। नहीं, अच्छा, ये एक और बड़ा अहम सवाल चले, ये आ गया पैक्टा का आपने नाम छेड़ा है ना, कि वो लिखा पैक्टा में से आएगा, पहले भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन अच्छा पैक्टा में से आएगा। ये लेटर में ऐसा नहीं करता वो, अनफॉर्चुनेटली उसको इंस्ट्रक्शंस यही हैं, मगर वो बाहर से भी जाता है, तो वो जो बाहर से आते हैं लेटर, आपने हौसला रखना है, वो मैं मेंशन कर गया हूँ जी। ठीक है, ये सारे पैक्टा में नहीं है, जो बाहर से भी हैं बट पेपर में आए हुए हैं, मैं वो बता गया हूँ आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पैक्टा में भी है वो भी कर ले। कुछ हम एप्लीकेशंस भी हम इनको सेंड कर देंगे, अगर वो ना, हाँ जी बिल्कुल, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिन बच्चों ने वो तैयार की हुई हो, तो आप वो सोचेंगे हम क्या करें, तो बेटा हम आपको व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर शेयर करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल फॉलो कर लीजिए, वहां मिल जाएंगे आपको। सर नेक्स्ट सवाल, आप नेक्स्ट सवाल सर बंदा कहता है कहानियां ना सुनाओ जी, सवाल दसो, स्टोरी कहानी सुनानी है जी, हुन फिर कहानी सुनानी है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा स्टोरी लिखनी है। अच्छा, इसमें चॉइस होती है आपके पास, 2 स्टोरीज आएंगी, उनमें से किसी एक पे आपने लिखना होता है। अच्छा, वो भी मैं सिर्फ 10 स्टोरीज आपके लिए लेके आया हूं, इसमें से आ जानी है आपको। ले जी, ये नोट कर लें, निशान लगा लें और इसी में तैयारी करें। ये मैं यूं 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन। यूनियन इज स्ट्रेंथ, प्राइड हैथ अ फॉल, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, नो पेन नो गेन, माइट इज राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बी एंड द डव, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एंड ग्रीड इज अ कर्स। ग्रीड इज अ कर्स, कितनी आसान है। अच्छा, चूंकि वहां बच्चे के पास वो लेंथी वर्जन भी होता है, शॉर्ट वर्जन भी होता है, तो आप कोशिश करें कि वो जो मैट्रिक वाला लेवल था ना वो ना रखें, आप थोड़ा इसको लेंथी करें। इसको स्टोरी और लेटर, इसमें 3 to 4 पेजेस लेंथ होनी चाहिए आइडियली आपके पास। ठीक है, दोनों में 3 to 4, यानी 3 पेजेस से कम पे ना जाएं आप। अब इस पे टेक्निकल चीज एक और बता दूं कि बच्चा लेंथी करने के लिए वो इसको कैलकुलेटेड स्पेसिंग करता है वर्ड्स की, मैथ की तरह, कि लाइन के शुरू में एक लफ्ज, सेंटर में, एंड पे, तो छाप दिया सारा, वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो ऐसा नहीं करना आपने। एग्जामिनर को पता चल जाता है, पागल नहीं है, पता चलता है। तो नेचुरल स्पेस रखें, और कई तरीके हैं स्पेस बढ़ाने के, लाइक कोटेशन ऐड करते वक्त एक लाइन छोड़ जाओ,
नया पैरा शुरू कर दो, नए थॉट से नए पैरे में आओ, पेज की आखिरी लाइन पे मत लिखो, कोटेशन नीचे जा रही है उसको स्किप करके ऊपर चले जाओ पूरे पे, तो यूं लाइनें बढ़ा सकते हैं आप जिससे उसको महसूस भी ना हो और लेंथ भी पूरी हो जाए। अब यहाँ से एक और बात जो बच्चों के जहन में आ रही होगी, ये लेटर्स के अंदर, स्टोरीज के अंदर कोटेशन हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये मिथ है, बच्चा समझता है कि इसमें ऐड करने से नंबर कटते हैं, बेटा बिल्कुल नहीं कटते। हाँ, जो मैं चीज अक्सर बताता हूँ आपको, रेलेवेंट चीज ऐड करनी है आपने, और जिस टॉपिक पे लिख रहे हो लेटर में या स्टोरी में, कोटेशन वो लगानी है जो डायरेक्टली उस टॉपिक पे फिट बैठती हो। अपनी मर्जी से उसके जिमन में जिमनी कोई चीज डिस्कस हो रही थी तो उस पे कोटेशन ऐड नहीं करनी है आपने। ओके, वो गलत है। एप्लीकेशन में तो नहीं ना लिखेंगे हम, एप्लीकेशन में नहीं, वो सीधा तो सीधा चीज होती है। जो चीज बता रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करनी है तो, और उसको प्रिंसिपल को क्या कोटेशन नोट कर ले बेटा, उसमें कोई कोटेशन नहीं आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बच्चे को तंग करता है। अच्छा, इसके तंग इसलिए करता है कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। इसके कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 7 ABC पोर्शंस में आता है। अच्छा, इसका जो A पोर्शन होता है, ये आपकी वो जो पोएट्री हमने 4 पोएम्स आपको निकाल के दी थी 3, 6, 11, 13 वाली। अच्छा, उनमें से किसी एक पोएम की लाइंस आएंगी, उनका स्टेंजा लिखना है आपने। स्टेंजा का क्या मतलब होता है? इसको सादा कर देता हूँ, ये बच्चा समझता है इसमें क्या करना है। ये मैं आपको बता दूं कि बच्चों के ना बड़े कमेंट्स आए हुए थे कि स्टेंजा कैसे लिखना है, उसके बारे में लिखना है। चलो उस पे थोड़ी सी वीडियो अलग बना देंगे हम, उस पे हम बना देंगे अलग से भी। यहाँ मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। इसमें 3 की वर्ड्स आपने याद रखने हैं और इसी तरतीब से आपने इसको ड्रॉ करना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। रेफरेंस में पोएम का और पोएट का नाम होता है, बस और कुछ नहीं। कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल उस पोएम का थीम और किस जगह से वो लाइंस ली गई हैं, बस ये 2 लाइनें बतानी होती हैं। अच्छा, तीसरी चीज आ गई एक्सप्लेनेशन, जो असल चीज है। अब जो ऊपर उसने लाइंस लिखी हैं पोएट्री की 2, 3, 4 स्टैंजा जो दिया है, उनको नसर में लिखना होता है। उनको सिंपल एंड इजी इंग्लिश में ड्रॉ करना होता है कि पोएट क्या रहा है। ठीक है। यहां बच्चा जो गलती करता है वो कहने लग जाता है जो पोएट ने नहीं कहा। वो अपने पास से कुछ उसी टॉपिक पे रहा होता है, मगर वो शायर ने नहीं कहा, वो अपनी खुद शायर बन गया। वो खुद शायर बन गया है। तो आपने पोएट ने जो कहा उसके अंदर रहना है और सादा इंग्लिश में उसको लिख देना है। आपने तो बता दिया, बच्चों को अलग वीडियो बनाने की जरूरत है। हाँ जी, आप जरूरत नहीं है, बट आप बच्चे कहेंगे नीचे कमेंट्स में डिमांड करेंगे तो हम बना भी देंगे। अच्छा, इसमें ये इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। जी ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये रट्टे से बाहर की चीज है। ये वही बच्चा करेगा जो तैयारी की, जिसकी तैयारी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको फिक्रा खुद से क्रिएट करना आता है। ओके, ये सिर्फ वो बच्चा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसने तो कर लेना है, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर मत्था तो मारेंगे, खेलेंगे तो सही, तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक ही होता है। आप जिस भी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो उसने सेम लिखा होता है, उसको प्रिपेयर करो, वो चंद लाइनें रटो उसको। अच्छा, उसके बाद आएगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ है। अब एक्सप्लेनेशन वो लंबी सारी पोएम है, उसमें से कौन सी लाइंस आनी है, अब मैं कैसे करूं उसको। अब यहाँ जो वीक बच्चे हैं उनके लिए हिंट है, ये आइडियल नहीं है बट पास होने के लिए है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं उस पे बोल रहा हूं। आप उसका मेन आइडिया याद कर लीजिए, इन चारों का, पोएम्स का। और एक्सप्लेनेशन हेडिंग लगाएंगे एक्सप्लेनेशन की, नीचे लिखेंगे मेन आइडिया जो आपने याद किया हुआ है। ठीक है। मेन आइडिया की हेडिंग नहीं देनी है आपने, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। आइडिया लिख देना बस, और नीचे लिखना है मेन आइडिया, मगर उसकी ओपनिंग और एंडिंग थोड़ी सी मोल्ड कर देनी है। ओके। यानी मेन आइडिया में वो कह रहा होता है इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट, कुछ इस तरह का आगे जो भी बता रहा है इसमें, तो आपने इन दिस पोएम की जगह कर देना है इन दिस स्टेंजा, इन दीज लाइन्स द पोएट इज गोइंग टू टेल अस। आगे वो जो भी कह रहा है, यानी थोड़ा स्मार्ट खेलो ना, वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करो, स्टेंजे का वर्ड रखो, लाइंस का वर्ड रखो, और एंड पे आके उस पे कमेंट कर दो जर्नल्स आके, जनाब बहुत अच्छी है, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ पोएट्री, पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच हियर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा आप कर देंगे 2-4 फिक्रे तो वो चल जाता है काम। हम कोशिश करेंगे कि मैं कुछ एक ना कॉमन जुमले जो हैं वो मैं आपको दे दूं, हम इसको उसमें चैनल पे शेयर कर देंगे ताकि वो लगा लें आप, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल, ये सिर्फ 5 नंबर का। ये दुख की बात है जी कि ये बहुत लेंथी है। नंबर 5 है। जब क्वेश्चन 7 का बी पोर्शन, ठीक है, ये जितना वो मुश्किल था उतना ही आसान है। ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएट करना है।
पंक्चुएशन का मतलब है रमूज़े औकाफ, वो जो लगाते ज़बरा हैं, ज़ेरा पेशा लाउनियां, कौमे शौमे यानी लगाते कौमे लगाने हैं, लेटर कैपिटल करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाया होगा, बस ये मोटी मोटी चीजें ये आपने बड़ा करनी आसान है। ये बहुत आसान है। अच्छा, इसकी भी एक्सरसाइज में उसने दिए हुए हैं पैराग्राफ, वो करके जाने। छोटे छोटे आपने वो करके जाने हैं, और आपके किए हुए में से ना भी आए तो बेटा ये बहुत आसान है, आपको नंबर देने के लिए ऐड किया गया है जी, ताकि जुमला शुरू हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, आई अकेला आए उसको कैपिटल करें, जहां कॉमा आ रहा है लगाएं, अगर डायलॉग दिया गया है जो कि अक्सर थ्रो करता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखें। फिक्रा सवालिया है, वो सवाल पूछ रहा है तो एंड पे फुल स्टॉप नहीं सवालिया निशान लगाएंगे, जो आपका असर्टिव फिक्रा है उसके एंड पे आप फुल स्टॉप रखेंगे, बस इतना सा काम करना है जी। ठीक है सर। 5 नंबर। अच्छा, इसका जो तीसरा पोर्शन है, सी पोर्शन है, वो पेयर ऑफ वर्ड्स पर है, पेयर्स ऑफ वर्ड। अच्छा, ये पेयर ऑफ वर्ड आप प्रिपेयर करेंगे, 8 आने हैं, 5 आपने करने हैं। अच्छा, इसमें भी 5 नंबर है, हर जुमले का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अच्छा, ये कहां से आने हैं? आपकी वो जो ग्रामर बुक है ना बोर्ड वाली, ये मैं आपको इसकी शक्ल शरीफ दिखाता हूँ, ये वाली। तो ये पेक्टा बुक है मेरे पास भी, इस पे कोई 100 के राउंड अबाउट है, कोई 96 के राउंड अबाउट जो पेयर ऑफ वर्ड है उसमें से आते हैं, आपने वही प्रिपेयर कर, उसमें आपके सारे के सारे उसमें से आएंगे, मसला हल हो गया आपका। लास्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो महा क्वेश्चन है। ये आपको जो वो हमने यूनिट पहले रखे थे, जो आपने कहा मुझे याद हो गए सारे 5 के 5, 1 2 5 8 10 1 2 5 8 10 याद हो गया। बस इनमें से आपको ट्रांसलेशन आनी है, पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ एक आना है, इंग्लिश उसकी उर्दू कर देनी है। 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल है। अच्छा, इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगा, कैसे आपने लिखना है, कैसे लिखना है, डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये 15 नंबर का ये है, तो ये मिला के टोटल 80 नंबर हो जाते हैं, 100 पूरे हो गया, 100 पूरे हो गए। अच्छा, इसमें भी मतलब ये है तो 5 ही लेसन, मगर फिर भी हम कहेंगे कि इसमें से जो 1 2 5 इनको जरूर तैयार करके जाना है, ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से पैरा आना है, क्योंकि बुक नहीं है, सिलेबस नया है, तो बच्चे को थोड़ा पुश करना है, पास करना है, एग्जामिनर के माइंड में है। हाँ, तो पहले 3 यूनिट्स हैं, पहले 3 यूनिट्स की ट्रांसलेशन हर सूरत तैयार करनी है। इनको पास करने के लिए उन्होंने स्मार्ट किया है, स्मार्ट किया हुआ है। एक ये, दूसरा जो यूनिट्स के छोटे पैराग्राफ्स हैं वो लाजमी तैयार करने हैं, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उनको छोड़ दे। कभी ऐसा भी होता है बड़े पैराग्राफ से थोड़ा सा पोर्शन उठा ले, कभी कभी उठाता है, कभी कभी उठाता है, वरना वो अक्सर छोटा पैराग्राफ पिक करता है, छोटा पैरा पिक करता है। अच्छा, तीसरा हिंट दे रहा हूं, जिन पैराग्राफ्स में डायलॉग है, कन्वर्सेशन चल रही है, वो ट्रांसलेशन में नहीं आता होता, लो जी, उसको छोड़ दे। सर ने बड़ी आसान, जो सीधा डिस्क्रिप्टिव कोई चीज नैरेटिव में जा रहा है, नरेट कर रहा है, किसी चीज को बयान कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसमें से आता होता है। हाँ। बस ये 2-3 चीजें ज़हन में रखें, स्मार्टली खेलें, स्मार्ट प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी में से आएगा। तो ये 80 नंबर पूरे हो गए। कमाल, खूबसूरत आपने गाइड कर दिया बच्चों को, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है बेटा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और जो बच्चे सप्ली है जिनकी, उनके हवाले से सर उनको भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह, उनके किस तरह से पेपर आना, क्या स्कीम होगी, और ताकि वो फेल ना हो। और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी इस तरह ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, खास तौर पे साइंस इंग्लिश का हो गया, साइंस और बाकी मैथमेटिक्स, इनकी हम इंशाल्लाह ओल्ड और न्यू दोनों के बनाएंगे आपकी वीडियोस। बाकी इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।